सृष्टि के तारक और तारक है। वह जो सकल भी है और निष्कल भी, वह जो आदि भी है और अंत भी, वह जिनकी करुणा मात्र से समष्टि अनुप्राणित है, वह जो काल से परे है और जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल रूपी शब्दों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वह उमापति ओंकार रूप शूलपाणेश्वर शिव है। एक बार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिपुरासुर ने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं ने सृष्टि को बचाने के लिए भगवान महाकाल की स्तुति की। देवों, ऋषियों और सज्जनों की गहन प्रार्थना से भगवान आक्रोश समाधि से जाग उठे। सृष्टि पर आतंक छाया देख उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। धरती का रथ बना और आकाश का छत्र, सूर्य और चंद्र रथ के पहिए बने और स्वयं श्री विष्णु रथ के वृषभ। तब ऐसे असंभव रथ पर सवार होकर भगवान शिव ने पिनाक नामक अपने धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया। त्रिपुरासुर का अंत करके भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भी क्रोध में तांडवरत भगवान महाकाल के पसीने की बूंद अमरकंठ नामक स्थान में एक पुष्प पर गिरी और उसने एक कन्या का रूप ले लिया। अपनी पुत्री को देख शिव का सारा क्रोध जाता रहा और वह उसके स्नेह में विभोर हो गए। उन्होंने अपनी इस मानस पुत्री का नाम रखा नर्मदा। नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय क्षमात्यल्पिताय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिताय।
अध्यात्म का संदेश देना जिनके जीवन का काम था, लेकिन जब जब सरदार सरोवर नर्मदा योजना की बात आई, मैंने देखा है गुजरात का संतगण उसने अगुवाई की लड़ाई लड़ी, अनशन पर बैठे। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था तो गुजरात के मंदिरों से भी सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए पैसे दिए गए थे और तब जाकर के ये सरदार सरोवर डैम बना। मेरे जीवन में भी मां नर्मदा के लिए कुछ भी करना ये भावुकता से भरा हुआ, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी धरती मां ये रूखी सूखी मेरी पश्चिम भारत